हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ईवीएम मशीनों में चोरी हो सकती है, इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग चोर है और नरेंद्र मोदी जी महाचोर हैं, महाठग हैं, वो चोरी कर रहे हैं, ऐसा तो ठगी कर रहे हैं देश के साथ। वो ऐसा तो नहीं है मोदी जी को गाली देते देते आप अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। देखिए, किसी को गाली देने से, अगर अडानी अंबानी तो उनके मालिक हैं, आरएसएस उनका मालिक है, मोहन भागवत, मैं गाली नहीं देता, मैं गर्दन पकड़ के घसीट के ले आता। गाली देना नहीं सीखा है, ठोकना सीखा है हमने। आप करणी सेना को, राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को लगातार टारगेट करते आए हैं और पिछले दिनों आप स्वयं जंतर मंतर पर, तो करणी सेना के अध्यक्ष भी वहाँ पर, कैसे इसको वेरीफाई करा पाएंगे समाज को? जहाँ एक ही मंच पर करणी सेना, भीम मैं सेना। आपको बताता हूँ सर, देखो वो मंच जो लगाया था वो लगाया गया था, मैं वहाँ पर इनवाइट था, मैं वहाँ पहुँचा भी था, वो मंच पर मौजूद थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी से। और बेसिकली बात ये मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जब एक विशेष जाति के लोग SC ST या आदिवासी को टारगेट करेंगे, महिलाओं का रेप करेंगे, छोटी बच्चियों का रेप करेंगे और जातीय शोषण करेंगे, तो हम तो बोलेंगे, चाहे वो किसी भी जात का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। आपका मतलब है आपको जात से समस्या नहीं, अपराधी से समस्या है? अपराधी से समस्या है सर, शोषणकर्ता से, अपराधी से समस्या है। और मैं यही चीज क्लियर कर रहा हूँ, देखो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर कोई दलितों पर शोषण करता है तो वो कोई ना कोई जनरल कास्ट का ही मिलेगा। जाति नहीं होती, लेकिन अगर 1 लाख केसों की विवेचना करें तो आप यकीन मानिए 90,900 से ज्यादा सिर्फ 1% ऐसा केस होगा कि दूसरी जाति ने किया है, इन स्वर्ण जातियों ने अत्याचार किए। देखो इन्होंने ही किया है, ओबीसी के लोग भी बहुत सारे करते हैं, उनके बहकावे में आके करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ओबीसी भी जाग रहा है। और रही बात करणी सेना की, करणी सेना की विचारधारा अपनी जगह, मैंने पहले ही बोला था, और सतपाल तंवर की भीम सेना की विचारधारा अपनी जगह, बाबा साहब की आइडियोलॉजी अपनी जगह। वो गलत होंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत हो जाएं। और अगर वो हमें धमकी देंगे, हमें गलत बोलेंगे, तो हम किसी से कम नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो ईंट मारेंगे तो हम तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो। ये गलत मत कहना कि भाई सतपाल तंवर ने गलत बोल दिया करणी सेना के ऊपर, नहीं। अगर करणी सेना वाले प्यार का हाथ आगे बढ़ाते हैं, एक बार प्यार का कदम बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। वो हमें हमारे साथ हाथ मिलाएंगे तो हम उनको गले लगाएंगे। लगाओ तो सही, दलितों को तुमने आज तक गले लगाया ही नहीं है। अपनी राजनीति के लिए अगर ये लोग हमारे मंच पे आ जाते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी सतपाल जी, एक सवाल और निकल कर आता है, जैसा अभी करणी सेना की बात चल रही थी, उधर बजरंग दल की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, या जितने भी हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू सेना है, जब उनके मुद्दे होते हैं तो वो सारी सेना एक मंच पे होती है। लेकिन उसके इतर जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है का नारा लगाने वाले बहुजन समाज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं 3-4 खाकों में बटे हैं। और जब कभी इस तरह की स्थिति समाज में होती है तो अपने अपने बैनर झंडे लेकर आते हैं, शोषित के साथ कम खड़े दिखते हैं, राजनीति करते हुए अपने संगठनों की वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस दिए में तेल होगा, घी होगा, वो रह जाएगा, बाकी बुझ जाएंगे, हम क्या करें। तो 100 बातों का एक जवाब है। 2024 चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? मोदी को हटाना ही हमारा लक्ष्य है, मोदी को भगाना हमारा लक्ष्य है। ईवीएम को हटाना है, मोदी को भगाना है, संविधान को बचाना है। बहन जी कह रही है कांग्रेस को हराने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसका मतलब वो स्वयं बीजेपी का साथ दे रही है। बहन जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहन जी क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, वो बेहतर जानती है, ना कि उनके बारे में मैं बेहतर जानता हूँ। वो मेरी बड़ी बहन है तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। देश के युवाओं को आज के इस साक्षात्कार से क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पूरे देश भर में राशन पानी तैयार कर लो। मैं दिल्ली बुलाऊंगा आप सबको, दिल्ली बुलाऊंगा आप सबको, कमर कस लो, आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि घर वापसी का हमारा इरादा नहीं है। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है या शमशान में है, या हम होंगे कामयाब। मुझे समाज के लोगों का साथ चाहिए, वरना फिर हमारी मौत पर रोने के लिए आ जाना। अगर मेरी मौत से अगर क्रांति आएगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है या सड़कों पर है। भीम सेना ने आज ये ऐलान कर दिया है कि अनिश्चितकालीन एक वो प्रदर्शन दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं ईवीएम को लेकर। देखते हैं कहाँ तक सफलता हाथ आएगी। देश के तमाम संगठन ईवीएम को लेकर सड़कों पर है, लेकिन चुनाव आयोग है कि उसके कान पर जू नहीं रेंगती है। देखते हैं लड़ाई कहाँ तक जाएगी। 2024 में चुनाव ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से, ये वक्त के गर्त में है। बने रहें इस तरह की तमाम खबरों के साथ। तमाम बहुजन चैनल्स को आप देखें, इनको सब्सक्राइब करें, और हाँ, आर्थिक सहयोग इनको जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं मनोज अंतानी, आज दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन से।